प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत नचाया, चंचल मन में बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। हमारा चंचल मन बहुत नचाता है, हमें नचाता है ना, सबका अनुभव है, नचाता है ना। एकमात्र धन कमाने का लक्ष्य, कैसे भी हो, इधर से हो उधर से हो, कैसे भी हो धन कमा। लेकिन धन 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 करते करते एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति का निधन हो जाता है। और परमात्मा का सुमिरन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चंचल मन ने बहुत नचाया, चंचल मन में बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बेचारी, चैन गया नींद हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चारों ओर से हारा। थक गया हो बस अंतिम आशा, अंतिम भरोसा परमात्मा का, चारों ओर पुकार के देख लिया लेकिन कोई काम नहीं आया। इसलिए गजेंद्र कहता है अंतिम आशा भरोसा तिहारा, अंतिम आशा भरोसा तुम्हारा, थक गया हूँ चारों ओर से हारा। थक गया हो दृष्टि दया की अब करो मंगलकारी, दृष्टि दया की अब करो मंगलकारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। झूठी है सारी दुनियादारी। माँ के अलावा कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं। गजेंद्र परमात्मा को पुकारता है
न मामि मे ज्ञातया आतुरं गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरो वृत्तो अप्यहं च तं यामि परमं परायणम्। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। और गजेंद्र ने जब परमात्मा की स्तुति गाई ना, आपने अष्टम स्कंद में देखना, दूसरे या तीसरे अध्याय में आती है, उसकी स्तुति सुनकर देवता सारे खड़े थे आकाश में। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, अग्नि, सब खड़े थे, सारे देवता खड़े थे। और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया इस स्तुति में, किसी देवता का भी नहीं लिया, भगवान का भी नहीं लिया। आपने स्तुति, गजेंद्र की स्तुति क्या है? जो विश्व का एकमात्र आश्रय स्थान है, वह मुझे दर्शन दे और मेरी रक्षा करे। इसमें किसी का नाम है? जो दिखाई भी देता है और दिखाई नहीं भी देता है, ऐसा परमात्मा मेरी रक्षा करे। इसमें किसी का नाम है? जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है, वह परमात्मा आकर मेरी रक्षा करे, मुझे दर्शन दे। इसमें किसी का नाम है? कोई नाम नहीं है, किसी देवता का नहीं है, न राम जी का है, न कृष्ण जी का है, किसी का नहीं है, किसी का नाम नहीं है। जो साक्षी भी है, जो अध्यक्ष भी है, जो क्षेत्रज्ञ भी है, ऐसा परमात्मा मुझे दर्शन दे, मेरी रक्षा करे इस ग्राह से। सारे देवता खड़े थे आकाश में, सारे देवता सोचने लगे, गजेंद्र के प्राण संकट में तो पड़े हैं, हमें दिख भी रहा है, लेकिन गजेंद्र हमारा नाम नहीं ले रहा। गजेंद्र, ब्रह्मा जी सोच रहे कि भाई ब्रह्मा नाम नहीं आता होगा तो चतुरानंद कहे, कुछ भी कहे, पितामह कहे, लेकिन मेरा नाम नहीं ले रहा। इंद्र भी यही कहे, चंद्र भी यही कहे, सूर्य। सुखदेव जी स्पष्ट कहते, परीक्षित साफ शब्दों में लिखा है भागवत में कि परीक्षित इन देवताओं को अपने रूप का, अपने अस्त्रों का, अपने उपाधियों का अभिमान था। सारे देवता राह देख रहे थे कि यदि ये हमारा नाम पुकारे तो हम इसके प्राण बचाने के लिए जाए। राह देख रहे थे सारे देवता, ये हमारा नाम पुकारे तो हम इसे बचाने जाए। गजेंद्र के प्राण संकट में हमें दिख भी रहा, लेकिन ये हमारा नाम नहीं ले रहा। और सुखदेव जी कहते हैं, सारे देवताओं को अभिमान था अपने रूप, अपने अस्त्र, अपने उपाधियों का। और जब जो किसी का नाम नहीं है, वही तो मेरे कन्हैया का नाम है, मेरे परमात्मा का नाम है। भगवान ने सोचा, परात्पर विष्णु ने सोचा कि अरे जो किसी का नाम नहीं, वही तो मेरा नाम है। और गजेंद्र के प्राण संकट में है, मैं भी बचाने नहीं गया, ये तो मर जाएगा बेचारा। और तब मेरे परमात्मा भगवान ने सोचा कि मैं इसकी प्राण रक्षा के लिए जाता हूँ। तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, श्रीमन नारायण ने, गरुड़ जल्दी करो, जल्दी करो, गजेंद्र के प्राण संकट में वो मरने वाला है, जल्दी करो। तो कहते हैं गरुड़ जी को भी अभिमान आ गया, गरुड़ जी को भी अभिमान आ गया कि भगवान को भी कभी कोई जल्दी काम करना हो तो हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं होता। अब त्रैलोकीनाथ को उड़ा के ले जाना कोई मामूली मजाक की बात है क्या? गरुड़ जी को भी अभिमान आ गया। अब भगवान ने देखा, ले अब गरुड़, गजेंद्र की प्राण रक्षा तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन पहले गरुड़ को अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया, पहले इसकी प्राण की रक्षा करो। तो भगवान ने पता है क्या किया? गरुड़ जी के पीठ पे अपनी एक उंगली रखी और गरुड़ जी से कहा, उड़ो गरुड़ जी। गरुड़ जी ने कहा, आप पूरे बैठ तो जाइए, फिर उड़ता नहीं, आज मेरी एक उंगली को ही उड़ा के दिखाओ गरुड़। तो गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किए तो पसीना पसीना हो गए गरुड़ जी, लेकिन भगवान की एक उंगली को भी उठा नहीं पाए गरुड़ जी। भगवान ने कहा, गरुड़ अभिमान करता है कि मैं त्रैलोकीनाथ को उठा के ले जाता हूँ। अरे तू क्या मुझे उठाएगा, मैं ही तुझे अपने दोनों पैरों के बीच में तेरे पीठ पे बैठकर मैं ही तुझे उड़ाता हूँ और तू अभिमान करता है। गरुड़ ने कहा, भगवान क्षमा करो, अभिमान मिट गया, जल्दी चलो नहीं तो गजेंद्र के प्राण चले जाएंगे। और तब कहते हैं, मेरे भगवान, मेरा परमात्मा गरुड़ारूढ़ होके जैसे ही भगवान आए, जैसे ही
अब तक गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया था। अभी आपने सुना, लंबी स्तुति है, हमने तो थोड़ी सी बताई आपको, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था गजेंद्र ने। और जैसे ही गरुड़ारूढ़ परमात्मा को देखा तो कहते हैं, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। तिल भर सूंड रह गई थी जल के ऊपर, तब गजेंद्र ने हरि नाम पुकार्यो, हे नारायण, हे अखिल गुरु। जैसे ही नारायण को देखा तो हे नारायण। और कहते हैं कि एक कमल का पुष्प वहां आ गया। अब संतों का कहना है कि माता लक्ष्मी ने कमल का पुष्प भेज दिया था कि बेटा परमात्मा आ रहे, कुछ तो परमात्मा को अर्पण कर। तो माता लक्ष्मी ने कमल का पुष्प भेज दिया था। वही कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और गजेंद्र ने परमात्मा को अर्पण किया अपने सूंड से। और जैसे ही सूंड से अर्पण किया तो परमात्मा ने उसको सूंड को पकड़ के बाहर निकाला। और जैसे गजेंद्र को खींचा तो ग्राह भी बाहर आ गया। और इस प्रकार परमात्मा ने गजेंद्र के प्राण की रक्षा की। और भगवान ने ग्राह का शीश उड़ा दिया। और ये जो ग्राह था ना, ये पहले पूर्व जन्म का हु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था। हु नामक गंधर्व था, लेकिन देवल ऋषि के श्राप से ये गंधर्व ग्राह बन गया। भगवान ने उसको भी मुक्ति दी। उसने भी प्रभु को परिक्रमा की, प्रभु को प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। और ये जो गजेंद्र था, ये भी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न, इस राजा को इंद्रद्युम्न राजा को अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था। राजा बहुत धार्मिक था, बड़ा उपासक था भगवान का, बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन अगस्त किसी छोटे से भूल के कारण अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू गज योनि को प्राप्त हो जा। वही राजा गजेंद्र बन के आया। लेकिन हमने कल भी कहा था कि किया हुआ साधन, की हुई भक्ति कभी विफल नहीं होती। आज वही पुण्य फल उदित हुआ और वही पुण्य के कारण गजेंद्र ने परमात्मा की स्तुति की। भगवान ने उसे अपना पार्षद बनाया और अपने साथ में रख लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस गजेंद्र की स्तुति का जो प्रतिदिन पाठ करेगा उस मनुष्य के जीवन में संकट नहीं आएंगे। दुस्वप्न का जो फल होता है, जो परिणाम होता है, उससे भी वह बचेगा। उसका मन निर्मल होगा और अंतिम समय में जैसे गजेंद्र को परमात्मा की याद आई, ऐसे ही हमें भी अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण होगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करा के आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की समुद्र मंथन की कथा की ओर ले जा रहे हैं। परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज परम जिज्ञासु, परम मुमुक्षु, ऐसे श्री परीक्षित जी एक एक परमात्मा के चरित्र श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित अजीत अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था। भगवान को देवताओं को अमृत पिलाया। और इसी समुद्र मंथन ने भगवान ने कश्यप रूप, कछुए का रूप लेके मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया था। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान को कश्यप रूप क्यों लेना पड़ा, समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा, देवताओं को फिर से अमृत क्यों पिलाना पड़ा, क्या कारण। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ। और परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव, जब समुद्र मंथन किया तो और भी क्या क्या निकला समुद्र में से। परीक्षित जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि गुरुदेव, भगवान को कश्यप रूप क्यों लेना पड़ा, मोहिनी रूप क्यों लेना पड़ा, वामन अवतार क्यों लेना पड़ा, आप इसकी भी कथा मुझे श्रवण कराओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि
श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि को रास्ते में इंद्र मिले। मार्ग में आते समय इंद्र मिले तो दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र को त्रिलोकी का स्वामी जानकर, त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान के प्रसाद की माला भेंट में अर्पण की। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को, भगवान का प्रसाद था जो भगवान श्रीमन नारायण ने दुर्वासा ऋषि को दिया था, वो भगवान के प्रसाद की माला, हार, फूलों का हार, फूलों की माला इंद्र को भेंट में अर्पण की। क्योंकि इंद्र का ऐश्वर्य देखकर, इंद्र का वैभव देखकर दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हृदय गदगद हुआ। संत है ना, संत है, किसी का वैभव ऐश्वर्य देख के संत ही प्रसन्न हो सकता है। किसी का वैभव ऐश्वर्य समृद्धि देख के संत ही प्रसन्न गदगद हो सकते हैं। संत है, संत ही उसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, संत किसे कहते हैं? संत ही उसे कहते हैं कि जो दूसरों की उन्नति, वैभव, ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न होता हो। संत महात्मा उसे कहते हैं। और जीवात्मा, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जो मेरी फसल अच्छी नहीं हुई ना, तो दूसरे की भी फसल अच्छी नहीं होनी चाहिए। ये जीव का लक्षण है। अपना भजन नहीं जमा, उसका पड़ोसी का भी भजन नहीं जमना चाहिए। ये जीव का लक्षण है। ये हम जैसे साधारण जीवों का लक्षण है। संत का लक्षण जो दूसरों की उन्नति देखकर बड़े प्रसन्न होते हो, बड़े गदगद होते हो। और जीव का लक्षण है, हाँ क्यों नहीं बंगला बनाएगा, 2 नंबर का पैसा आ रहा इसलिए बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मात्र ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन, ये जीव का, ये जीवात्मा का लक्षण है। लेकिन संत वो होता है कि जो दूसरों का वैभव देख के प्रसन्न हो। देखो, दूसरों का दुख देख के हम बहुत जल्दी दुखी होते हैं ना। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट जाए तो हम बड़े जाते हैं, सहृदयता व्यक्त करते हैं, नहीं भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, बड़ी सहृदयता व्यक्त करते हैं। ऐसा बहुत गलत काम हो गया है, इतने कम उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा हम करते हैं ना, सबका अनुभव है। लेकिन किसी का सुख देखकर सुखी होते हैं क्या? बहुत ताकत लगती है। किसी के सुख में सुखी होने के लिए, किसी के खुशी में खुश होने के लिए, दूसरों की उन्नति, वैभव देखकर प्रसन्न होने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत ताव लगता है। और वही संत का लक्षण है। अलग से अध्यात्म और परमात्मा, ध्यान से सुनना, अध्यात्म और परमात्मा पूजा और माला के अधीन नहीं है। अध्यात्म परमात्मा केवल और केवल पूजा, माला, पाठ इसका मोहताज नहीं है। अध्यात्म हम अलग से माला करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को सुखी देखकर हम सुखी हो जाए ना, तो अलग से माला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं है ना, इसलिए माला करना पड़ता है। किसी का सुख देख के सुखी हो जाए, इतना आसान नहीं है। ये स्थिति लाने के लिए ही माला करना पड़ता। नहीं तो जितनी नियत हराम में उतनी हरि से हो जाए, जितनी नियत हराम में उतनी हरि से हो तो चला जाए बैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई। जितनी नियत हमारी फालतू बातों में लगती है ना, इसकी ईर्ष्या, उसकी निंदा, मस्त 4 जमा हुए हैं कि बातें, उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, वो तो वहाँ ऐसा हो गया, वो तो वहाँ, 4 जमा होना चाहिए। कोई भी सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे, लेकिन बातें करने में तो 1-1, 2-2 घंटे किधर चले जाते पता भी नहीं चलता। हमारी फालतू बातों में नियत लग रही, इसीलिए हरि में लगाना पड़ता नियत। फालतू बातों में नियत मत रखो, जो बच रहा वो हरि बचता। अरे पाप में नियत लग रही, इसलिए तो पुण्य करना पड़ रहा ना। अरे पाप ही मत करो, जो बच रहा वो पुण्य ही है, जो बचता वो पुण्य ही है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि को इंद्र का ऐश्वर्य देख के बहुत प्रसन्नता हुई और अपने भगवान की दी हुई प्रसाद की माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दी। अब इंद्र ने आदर करना चाहिए था ना,
इंद्र ने आदर करना चाहिए था, भगवान का प्रसाद था। लेकिन इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी, और ऐरावत हाथी ने क्या किया, अपने सूंड से निकाला और पैरों तले कुचल दिया। फूल में, पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी का, इसीलिए फूल कभी भी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि फूल मत डालिए, फूल पैरों के नीचे आते हैं, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का अपमान। हम जब भगवान पे भी फूल चढ़ाते हैं ना, जब भगवान पे भी फूल, और शाम के समय भगवान पे चढ़ाए हुए फूल निकालना पड़ता है, तो उसे भी बड़े आदर के साथ सुगंध लेके सिर से लगा के फिर निकालना, ऐसा नियम है। उसे निर्माल्य कहते हैं हम। भगवान के आज चढ़ाए हुए फूल कल निर्माल्य हो जाता है, उसका भी इतना आदर करना कि उसे सूंघ के अपने सिर से लगा के सप्रेम सादर, किसी बड़ा वृक्ष होता है पीपल बरगद का, उसके जड़ में डाल देना। रास्ते के किनारे मत फेंकना, डस्टबिन में मत डालना, और नदियों में तो बिल्कुल मत डालना। हम ही नदियों में प्रदूषण करते हैं, फिर नमामि गंगे जैसे प्रकल्प चला के फिर हजारों करोड़ का उसकी स्वच्छता करनी पड़ती है। इसलिए फूल का आदर होना चाहिए। पुष्प में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी, और ऐरावत ने लिया अपने पैरों तले सूंड से निकाल के पैरों तले कुचल दिया। और दुर्वासा ऋषि ने दी हुई पुष्प प्रसादी का इतना अपमान हुआ। ये देखो मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हमारा ऐश्वर्य बढ़े, वैभव बढ़े, हमारी समृद्धि बढ़े ना, वैसे वैसे भजन भी बढ़ाना, माला भी बढ़ाना। जैसा ऐश्वर्य वैभव बढ़े उतनी माला बढ़ाना, नहीं तो क्या होगा, ऐश्वर्य वैभव समृद्धि का वजन बढ़ते जाएगा और भजन घटते जाएगा, अहंकार आएगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा तू मधांध हो गया है, तू अंधा हो गया है। इतना ऐश्वर्य का इतना घमंड, ऐश्वर्य का समृद्धि का घमंड नहीं आए, इसीलिए भजन बढ़ाना, ताकि इन सब चीजों का वजन घटना चाहिए। ये जो चीजें ना, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, ये जो मद होता है ना, मद को उल्टा करो क्या होता, मद दम, मरते दम तक ये पीछा नहीं छोड़ता, मरते दम तक ये मद हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, अहंकार। इसीलिए जितना वैभव बढ़े उतनी माला बढ़ाना, जितना ऐश्वर्य बढ़े उतना भजन बढ़ाना, ताकि हमें अहंकार ना आए, हमें अभिमान ना आए। भजन बढ़ेगा तो वजन अपने आप घटेगा। वजन यानी शरीर का नहीं बोल रहे, शरीर का भी वजन मत बढ़ने दो, क्योंकि बीमारियों का निमंत्रण है चर्बी बढ़ाना, लेकिन ये वजन तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये जो वजन है ना, अहंकार, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये वजन मत बढ़ने देना। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को कि तू अपने वैभव से हीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संत जगत के वकील होते हैं, संत जगत के वकील होते हैं और समाज का नियमन करना भली भांति जानते हैं। इंद्र तू मदांध हो गया है, तुझे घमंड हो गया है अपने ऐश्वर्य का, इसीलिए तुझे श्राप देना जरूरी है। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रा लोकस्त्रय नृपः। और दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और इंद्र श्रीहीन, वैभवहीन, तेजहीन हो गया। इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, और हमें दुर्वासना का श्राप मिलता है। दुर्वासना का यानी तो फालतू बातों का, किसी यानी दुर्वासना मतलब इस भौतिकता के कारण, इस चकाचौंध के कारण आज हम इतने फंस गए हैं इसमें। किसी को पूछो क्यों भाई आप सत्संग में नहीं आए, क्या करे देवी जी, इतना काम का टेंशन है, यहाँ फैक्ट्री, वहाँ दुकान, वहाँ वो, वहाँ वो, वहाँ वो, इतना काम का टेंशन। अरे इतना व्याप मत बढ़ाओ कि हम सत्संग भी ना कर सके। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा, जितना व्याप उतना संताप। बढ़ाओ आप, ये नहीं बोलना है हमारा, खूब बढ़ाओ, खूब
खूब जमाओ, लेकिन सत्संग के लिए तो टाइम मिलना ही चाहिए। हमने पहले दिन कहा था समय पर भोजन लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, समय समय पर सत्संग करने से, कथा सुनने से मन स्वस्थ रहता है। मन को स्वस्थ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन का ही तो परिणाम इंद्रियों पे होता है। सकल इंद्रिया मन है प्रधान, सारे इंद्रियों का स्वामी मन ही तो है। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, विभूति योग में कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में, इंद्रियों में मन मैं हूँ हे अर्जुन। इसलिए मन को यदि स्वस्थ रखना है तो सत्संग श्रवण तो अति 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 आवश्यक है। इसके बिना कोई उपाय नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ करे, सत्संग के लिए एडजस्ट करना कोई जिंदगी भर थोड़ी रहता है। 7 दिन की बात रहती है, आगे पीछे टाइम एडजस्ट हो जाता है, बाद में होए काम पहले कर ले, जो भी है। लेकिन आदमी बड़े शान से कहता है क्या करे देवी जी, इतना फंस गए, यहाँ वो वहाँ वो। ठीक है, फंसिए। व्यक्ति खुद ही वृक्ष को पकड़ के खड़ा है और कहता है कि वृक्ष ही मुझे नहीं छोड़ रहा। हम ही प्रपंच को पकड़ के खड़े हैं और कहता है कि प्रपंच ही हमें नहीं छोड़ता। इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला और हमें दुर्वासना का श्राप। दुर्वासना का श्राप यानी हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। दुर्वासना क्या कहती? महापुरुष तो कहते कि दुर्वासना में दिल मत लगा, लेकिन दुर्वासना क्या कहती? दुर्वासना क्या कहती? वो आने से उसके आए बाहर, जाने से उसकी जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी में। दुर्वासना ये कहती है। और सद्वासना संत महापुरुष कहते हैं, दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। ये खेल है आँख मिचोनी, माया नटनी का सारा। ये खेल है आँख में चोली, माया में तेरी का तारा। जो लिप्त होकर देखे तो नैया लगे किनारा। जो अलीप हो कर दे तो नैया लगे किनारा।
हैं, क्या कहते हैं इस भजन में, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्संग करो हरदम, वो संग में कभी न जाना। सत्संग करो हरदम, वो संग में कभी न जाना। मन को प्रसन्न नित रखना, आनंद रूप को ध्याना। मन को प्रसन्न नित रखना, आनंद रूप को जाना। मस्त रहो गुरु सेवा करो, मस्त रहो गुरु सेवा करो। हे नारायण फिर रहे तो गाना ओ प्रभु चिंतन में ही प्यारे मन को लगा। दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा। चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। दुर्वासना में दिल मत। सारे देवता असुरों से पराजित हुए, सब पराजित हुए और असुरों की विजय हुई। सारे देवता आए श्रीमन नारायण के पास, प्रभु अब हम क्या करें। अब ये देवता पता है क्या गलती स्वयं करते हैं और जाते हैं भगवान के पास। गलती स्वयं ने की और गए भगवान के पास कि प्रभु अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें पुनः अमृत की प्राप्ति करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम पुनः मरण धर्मा हो गए। अहंकार के कारण, मद के कारण तुमने जो अमृतत्व पाया था वह तुम्हारा चला गया। अब तुम्हें फिर से अमृत की प्राप्ति करनी पड़ेगी और अमृत की प्राप्ति के लिए फिर से तुम्हें सागर मंथन करना पड़ेगा, क्षीराब्दी का मंथन करना पड़ेगा। भगवान ने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? देवताओं से कहा कि असुरों की भी सहायता लेना समुद्र मंथन के लिए। असुरों की सहायता क्यों? क्योंकि और असुरों को क्या कहना कि मुख की ओर से हम होंगे। ये भगवान की युक्ति है कि मुख की ओर से हम होंगे। असुरों को ऐसा कहना पहले कि हम मुख की ओर होंगे और तुम पूंछ की ओर होना। और देखते तो राक्षस होते हैं तिरछे दिमाग के, तो राक्षस कहेंगे। देवता गए और राक्षसों को कहा कि हम मुख की ओर, यानी क्योंकि मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई थी और वासुकी नाग की रस्सी बनी थी। मंदराचल पर्वत उसकी मथानी और रही लगाती तब वो मथानी होती है ना। अब तो नहीं रही, अब तो मशीन आ गई रही निकालने की, वो बिलोना करने की क्या है। लेकिन पहले वो ऐसी मथानी रहती थी, बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा। वो ऐसी तो वो वासुकी पर्वत, वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। अब वासुकी नाग की अगर ऐसे खींचा जाएगा रगड़ से क्या होगा? वासुकी नाग अपने मुख के द्वारा, फनों के द्वारा जहर उगलेगा और जहर उगलेगा तो क्लेश होगा। इसलिए भगवान ने पहले युक्ति बनाई कि देवता तुमने असुरों को ऐसा कहना कि मुख की ओर हम होंगे। तो असुर तिरछे दिमाग के असुर कहेंगे हमको क्या ऐसे वैसे समझाए क्या, मुख की ओर से हम होंगे और पूंछ की ओर से देवता तुम हो। और भगवान यही चाहते थे कि देवता पूंछ की ओर से जाए, ताकि वासुकी नाग के फनों द्वारा जो जहर निकलेगा उससे जो क्लेश होगा उसमें असुर घायल होते बैठे, देवता घायल नहीं होने चाहिए। इसीलिए भगवान ने युक्ति बना के देवताओं को असुरों के पास भेजा। ये युक्ति बनी
मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी और उस मथानी को, उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाले 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 तो वो नीचे 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 जा रहा नीचे, उस क्योंकि खड़ा रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए जगह ही नहीं थी नीचे। अब समुद्र बोला था कितना गहरा। तब भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। कश्यप रूप धारण करके भगवान समुद्र के भीतर गए। बोलिए कश्यप नारायण भगवान की जय। भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। मंदराचल पर्वत समुद्र में गया, वासुकी नाग की रस्सी बनी, पूंछ की ओर से देवता, मुख की ओर से दानव, और समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन चलने लगा। वासुकी नाग को क्लेश होने लगा रगड़ से। वो अपने फनों द्वारा, अपने मुखों द्वारा जहर उगलने लगा। वह जहर समुद्र पे फैलने लगा। फिर भी समुद्र मंथन शुरू है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू। उधर से देवता, इधर से दानव शुरू। और मंथन करते 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 सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले क्या निकला? विष। सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला। और इतना भयानक था वो विष कि यदि एक बूंद भी उसकी गिर जाए तो तीनों लोग भस्म हो जाए। इतना खतरनाक विष था वो। कालकूट भयानक हलाहल विष था। अब देवताओं को तो अमृत चाहिए था, पहले निकला विष। देवताओं ने की शिवजी की आराधना, शिवजी को बुलाया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राही न शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। सारे देवताओं ने शिवजी का आह्वान किया, महादेव आप ही आइए और इस विष को पीजिए। और कहते हैं मेरा भोला भंडारी शिवजी आए और भगवान का नाम लेके नारायण कह के विष पिया। भीतर में राम तो था ही, यहाँ से विष पी लिया। विष और राम विश्राम हो गया। उस विष का प्रभाव शिवजी पे नहीं हुआ, क्योंकि शिवजी ने उस विष को न पेट में जाने दिया न बाहर निकाला। शिवजी ने अपने कंठ में उस विष को रखा, इसीलिए शिवजी का कंठ नीलकंठ हुआ। और तभी से भक्तों ने शिवजी को नीलकंठ नाम दिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और कहते हैं शिवजी ने विष पिया ना, तब एक आध बूंद कोई नीचे गिर गई तो वही बूंद सर बिच्छू है, जितने भी विषैले प्राणी है ना, उन्होंने पी ली थी वो, इसीलिए वो विषैले बने। सर्प, बिच्छू और जिनमें भी विष है वो उन्होंने वो विष पी लिया, इसीलिए वो। अब मंथन प्रक्रिया शुरू। शिवजी ने विष पी लिया, मंथन प्रक्रिया शुरू है। अब क्या निकला? अब क्या निकला? अब कामधेनु, गैया निकले कामधेनु, स्वर्ग में गई। बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, स्वर्ग में गया। बाद में ऐरावत हाथी निकला, समुद्र मंथन शुरू है। ऐरावत हाथी निकला, वो भी स्वर्ग में गया। कौस्तुभ मणि निकली, 14 रत्न निकले, पूरे 14 रत्न समुद्र मंथन से। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के वक्षस्थल पे स्थापित हो गई। बाद में कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी कामना करो तो वो कामना पूरी होती है, ऐसा सुना है। कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में गया। बाद में रंभा नामक अप्सरा निकली, रंभा, वो भी स्वर्ग में गई। बाद में माता लक्ष्मी निकली। माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। बाद में माता लक्ष्मी निकली, वो विष्णु भगवान के वामांक में स्थित हो गई। जो निकल रहा वो स्वर्ग में जा रहा, जो निकल रहा वो देवता ले रहे। असुर बोले हम क्या पागल है क्या, हम मंथन करेंगे, जो निकल रहा वो आप लेंगे। जो निकल रहा ऐरावत हाथी तो स्वर्ग में,
उच्च श्रवा घोड़ा तो स्वर्ग में, रंभा नामक अप्सरा तो स्वर्ग में, कामधेनु तो स्वर्ग में, कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में, कौस्तुभ मणि तो विष्णु के पास, लक्ष्मी भी तो विष्णु के पास। हम क्या पागल है क्या? यानी व्यर्थ का प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न कर रहे और मिल नहीं रहा हमें कुछ। अब प्रस्ताव पारित करो। असुरों ने कहा, देवताओं से, राक्षसों ने कहा कि अब प्रस्ताव पारित करो, अब जो भी निकलेगा वो हम लेंगे। यदि ये प्रस्ताव पारित करते होगे तो मंथन प्रक्रिया आगे शुरू रहेंगी, नहीं तो मंथन प्रक्रिया बंद। अब देवताओं ने सोचा कि अब क्या करें, हाँ बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल, क्योंकि हाँ बोले तो सब निकल गया, लेकिन अभी तक अमृत नहीं निकला, और अभी अमृत निकलना तो सारे असुर लेके भाग जाएंगे। नहीं बोले तो मंथन प्रक्रिया रुक जाएंगी, फिर भी अमृत नहीं निकलेगा। फिर भी देवताओं ने हिम्मत करके बोला कि ठीक है, अब जो भी निकलेगा अब वो आपने लेना। प्रस्ताव पारित हुआ और बाद में मंथन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। मंथन शुरू है। अब असुरों को लग रहा था अब तो अमृत ही निकलेगा, अब तो अमृत ही निकलेगा, अब तो बाजी हम मार जाएंगे। अब देवताओं को पछताना पड़ेगा, बाजी हम मारेंगे। मंथन प्रक्रिया शुरू। अब क्या निकला? क्या निकला? आपने सुना होगा ना भागवत में, क्या निकला? हाँ, क्या निकला? बताइए ना। हमने पहले दिन कहा था जल्दी जल्दी जवाब देना। क्या निकला? अपनों से अपनी बात शुरू है ना। क्या निकला? नहीं पता। मदिरा, मदिरा निकली, मदिरा, शराब। उस मदिरा का नाम वारुणी मदिरा निकली, वारुणी मदिरा। और अब प्रस्ताव पारित हुआ था, उस मुताबिक तो अब असुरों को ही लेना था वो शराब, तो क्योंकि पहले ही पक्का हो गया था कि जो निकलेगा अब असुरों को लेना पड़ेगा। इसीलिए जो असुर होगा वो पिएगा और जो देवता होगा वो नहीं पिएगा। जो देव होगा वो नहीं पिएगा और जो असुर होगा। अब असुरों ने मदिरा पान किया, पहले ही असुर, उसमें मदिरा पान कर ली। अब क्या देखना पड़ता, नशा चढ़ गया, मदहोश हो गए, नशा चढ़ गया, उसमें मदिरा पान कर लिया। अब फिर मंथन प्रकरण शुरू हो गया, फिर से मंथन। बाद में चंद्रमा निकला, बाद में शारंग नाम का धनुष निकला, जो राम जी के पास, या विष्णु भगवान जो है एक ही है सब, राम जी के पास, शिव जी के पास पिनाक नाम का धनुष्य था, राम जी के पास शारंग, अर्जुन के पास गांडीव। शारंग धनुष, बाद में शंख निकला, बाद में गंधर्व निकले, बाद में गंधर्व यानी लक्ष्मी ही कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश चंद्रमा गावः कामदुआ सुरेश्वर गजो रंबादि देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंको मृत चांबूंदे रत्नानीय चतुर्दश प्रतिदिन कुर्यात सदा मंगलम 14 रत्न। और अब सबसे आखिरी में क्या निकला? अब सबसे आखिरी में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले, लेकिन असुरों ने मदिरा पी थी, मदहोश थे, नशा चढ़े वाला था, इसलिए कुछ कुछ असुरों के ध्यान में नहीं आया कि ये अमृत निकल गया है। लेकिन कुछ एक दो असुरों के ध्यान में आ गया कि अमृत निकल चुका है। इसीलिए एक दो असुरों ने क्या किया, धन्वंतरी भगवान का पीछा किया, उनके पीछे दौड़ते गए और धन्वंतरी भगवान के हाथ से उस अमृत कलश को छीन लिया। अब असुरों में ही आपस में झगड़ा होने लगा, राक्षसों में झगड़ा होने लगा। वो कहे पहले मैं पीऊंगा, वो कहे पहले मैं पीऊंगा, असुर ही आपस में झगड़ा करने लगे। इतने में ही उधर से मेरा भगवान परमात्मा मोहिनी रूप लेकर मटकती हुई, नखरे दिखाती हुई, लचकती हुई परमात्मा ने मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि असुर धन्वंतरी के हाथ से लेके चले गए थे ना कलश,
अब भगवान राक्षस है, मोहिनी को देख के ही मोहित होंगे, वैसे तो अमृत कलश मिलेगा नहीं। इसीलिए परमात्मा ने मोहिनी अवतार धारण किया। और जैसे ही मोहिनी लटकते मटकते हुए आ रही थी, असुर ने देख लिया मोहिनी को, तो आपस का झगड़ा भूल गए आपस का झगड़ा, सारे असुर भूल गए। और मोहिनी से कहने लगे कि मोहिनी से क्या कहने लगे कि देखो मोहिनी, हमने इसके लिए कितना प्रयत्न किया, अमृत के लिए हमने कितना प्रयत्न किया। असुर इतने मदहोश थे, इतने नशे में चूर थे कि मोहिनी से कहने लगे तो कितनी अच्छी, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। इतना कहा, लेकिन आगे का नहीं कहा असुरों ने। आगे क्या है, ओ माँ, ये नहीं कहा, बस इतना ही कहा असुरों ने, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। आगे का कह देते तो शायद थोड़ी कुछ बात अलग हो जाती थी, लेकिन आगे का ओ माँ नहीं कहा। मोहिनी कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी दिख रही है। असुर मदिरापान, मदहोश और अमृत का कलश हाथ में। फिर क्या देखना पड़ता, मोहिनी से कहने लगे सारे असुर, मोहिनी देखो हमने इतना प्रयत्न करके ये अमृत का कलश प्राप्त किया है, अब तू इसे हमारे बीच में बांट देना, तू इसका बंटवारा कर दे। तो मोहिनी ने क्या कहा, देखो असुरों, मैं बंटवारा तो करूंगी, मैं बांट तो दूंगी, लेकिन मैं उचित या अनुचित जो भी करूं वो आप सबको स्वीकार होगा तो मैं करती हूँ। मैं कुछ भी करूं, मैं उचित करूं अनुचित करूं, लेकिन आपको स्वीकार होगा तो फिर मैं अमृत को बांटूंगी। और दैत्यों ने क्या कहा, तू जैसा कहेगी मोहिनी, तू जसं म्हणशील, तू जैसा कहेगी। बस शादी होती है और लड़का क्या कहता है, तू जसं म्हणशील। भूल जा, होता है ना ऐसा, घर घर की कहानी है ये, होता है ऐसा। शादी हुई कि बस अलग निकल गए, माता पिता एक कमरे में पड़े, ये पति पत्नी अपने बढ़िया, यानी ऐसा कोई ऐसा प्रसंग मिले, इसलिए हम ये सब विषय निकालते हैं ताकि आज का जो ये बाहर का माहौल है ना, ये सच में देख के हृदय को बहुत पीड़ा होती है। इतना खतरनाक आज का माहौल हो गया है बाहर का कि, और आश्चर्य तो हमें ये लगता है की लड़की शादी से पहिले पूछती है की आपल्याला आई बाबा सोबत राहावे लागेल की आपण एकटे राहू। ये पूछती है लड़कियां आजकल कि हमें माता पिता के साथ रहना पड़ेगा कि हम अलग रहेंगे, ये कंडीशन होती है। हम उस लड़की से कहना चाहेंगे कि जब तेरे बेटी की शादी होगी वो लड़की ऐसा कहेंगी तुझ पे क्या बीतेंगी, या तेरे घर तेरी भाभी आएंगी तेरे माता पिता को निकालेंगी, तुझ पे क्या बीतेंगी। कुछ भी परवाह नहीं माता पिता की। हमने उस दिन भी कहा था कि एक माँ 4-4, 5-5 बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन 4-5 बच्चे बहू बेटे मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। क्या काम की ऐसी कमाई आपकी। जिस माता ने इतना त्याग करके, क्या त्याग होता है माता पिता का सभी को पता है, कैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, और ऐसे ही उन्हें सड़ने के लिए रास्ते पे आने के लिए छोड़ देते हैं। फिर कभी किसी माँ को किसी के आके बर्तन मांजने पड़ते हैं, किसी को झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है आज का ये चित्रण है बाहर का। इसीलिए हम कहते हैं आज ये सब चित्रण देख के तो शायद भगवान भी दुखी होता होगा कि मैंने मनुष्य को भेजा किस लिए था और ये कर क्या रहा है। ये सारा चित्रण देख के भगवान भी दुखी होता होगा। यानी
इंसान ने जो मूर्तियां बनाई ना, तो उस पे इंसान उस पे अपना माथा टेकता है। इंसान के बनाए हुए पत्थर, यानी इंसान की जो बनाई हुई मूर्तियां है पत्थर की, वहां पे माथा टेकता है, और भगवान के बनाए हुए इंसान उसको पत्थर से भी बढ़कर तकलीफ देता है। ये चित्रण है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। पिक्चर का गाना है लेकिन वास्तविकता है, रियलिटी है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल, और कितना बदलेंगे हम? कहीं तो ब्रेक लगाओ, बहुत बदल गया। कहाँ गया मेरा 60-70 साल पुराना भारत? कहाँ गया? कहाँ गए वो आत्मीयता, अपनापन?